आपका जो एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ या आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो या आईपीसी नेम बताना रहता है, ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो नेम बताना पूछेगा या नेम गिवन रहेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो दिसंबर 2020 पूछा है, 20 में पूछा है, 20 बहुत सारे ईयर में पूछा गया है, ठीक है, 20 में पूछा गया और भी बहुत सारी जगहों पे पूछ सकता है वो, ठीक है, हर साल आता ही है। आईपीसी नेम बताना है आपको, दो नाम होता है, एक आईपीसी होता है, कॉमन नेम होता है। पहले में देखो, पहले कार्बन काउंट करो आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, ठीक है, मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये आपको पता होगा, ठीक है। पूरे 10 कार्बन आपको याद करके रखना। 4 हो गया तो ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चैन नहीं है ना, सीधा सीधा है, तो इसलिए हो गया एन ब्यूटेन और सिर्फ ब्यूटेन दोनों चलेगा। एन मतलब एक स्ट्रेट चेन होता है, इसलिए हम लोग एन लगाते हैं उसमें। दूसरा, अब कार्बन 1 2 3 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन होगा। लेकिन अब इसके अंदर आपको ये देखना है कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं अटैच है, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो OH लगा हुआ है, ठीक है, और OH होता है अल्कोहल का, तो प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपेनॉल। और कौन से कार्बन पे लगा है, तो 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। 2 क्यों, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तीसरा, ये देखो फंक्शनल ग्रुप से देखो COH, ये होता है एसिटिक एसिड का होता है, एसिड का होता है, ठीक है, COH एसिड का होता है। कौन सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड कैसे पता चला, COH फंक्शनल ग्रुप से पता चला। तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, ये कौन कौन सा होता है, ठीक। OH होता है अल्कोहल का, COH होता है एसिड का, NH2 अमोनिया है, ठीक है, NH2 अमोनिया ग्रुप होता है, तो क्या हो जाएगा, अमाइन। सॉरी NH2 है, सॉरी NH3 अमोनिया होता है, NH2 होता है अमाइन। अब कौन सा अमाइन है, कार्बन देखो उसमें 1 2, तो 2 कार्बन वाला कौन सा होता है, इथेन होता है, तो इथेन अमाइन, 2 कार्बन है ना, 1 2, तो क्या आंसर हो जाएगा, इथेन अमाइन। फोर्थ का आंसर हो जाएगा इथेन अमाइन। नेक्स्ट देखिए CHO, CHO होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड। CHO अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का Al लेते हैं हम लोग। और कौन सा Al लोगे अभी, 1 2 3, तो 2 कार्बन है तो इथेनॉल Al, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मतलब नाम का सफिक्स होता है। इथेनॉल Al रहता है और अल्कोहल का OL होता है, अल्कोहल का होता है OL और इथेनॉल का होता है Al अल्डिहाइड का, तो इथेनॉल हो जाएगा। और उसके बाद है कि CO जो होता है कीटोन का होता है फंक्शनल ग्रुप, किसका होता है, कीटोन का। तो कौन सा, 1 2 3 4, 4 होते ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 1, लास्ट में कीटोन का क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, कीटोन में लास्ट में क्या तो 1 आता है, तो ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1। तो इस तरह आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई पहले करना है, उसके बाद कार्बन को काउंट करके उसका फंक्शनल नाम लिख देना है। तो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्या दिया, उसका उल्टा बोल देगा, आपको नाम दे देगा और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वैसे ही जाएंगे जैसे पहले गए थे। पहले देखो पेंटेन बोला है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन रहेगा, तो आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 कार्बन अटैच कर दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपको सर्च करना ONE, मतलब ये कीटोन का CO बनेगा, कीटोन का ONE CO। अब 2 दिया हुआ है मतलब कहाँ पे अटैच करना, दूसरे कार्बन पे, तो चाहे यहाँ से करो चाहे वहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने दूसरे पे कर दिया अटैच O, तो ये CO हो गया। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो आप, सब में 4 4 दे दो, तो CH2 CH2 CH3, तो ये बन गया प्रोपेन 2 1। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देख लो 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो पहले ये देखो कार्बन कितना, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए। 2 क्लोरो मतलब सेकेंड पे क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से या कहीं से भी करो, तो यहाँ इसने यहाँ पे कर दिया है, तो सेकेंड पे क्लोरो डाल दिया है, सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
सेकेंड पे क्लोरो, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH2 CH3, ठीक है, 4 वैलेंसी होना चाहिए। कार्बन कितना कंप्लीट होना चाहिए, चारों वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। 2 क्लोरोब्यूटेन। नंबर 3 हो गया प्रोपेन टू ऑल, तो OL होता है अल्कोहल ग्रुप, मतलब OH लगेगा, कहाँ पे लगेगा, सेकेंड कार्बन पे लगेगा, और प्रोपेन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन, 4 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है, सॉरी 3 होना चाहिए प्रोपेन ना, हाँ 3, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, और सेकंड पे अल्कोहल बना तो OH यहाँ पे लगेगा, तो प्रोपेन टू ऑल। चौथा दिया मिथेनॉल, AL, देखो यहाँ पे AL दिया हुआ है, मिथेनॉल, तो AL का मतलब होता है कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड, CHO, लेकिन CHO ऐसे नहीं लिखा जाता है, C⋯O, एक ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिखो, लेकिन जब स्ट्रक्चर में लिखाएंगे तो ऐसा लिखेंगे CHO, और मिथेन है तो एक ही कार्बन है, तो ऐसे बन जाएगा मिथेनॉल। उसके बाद है ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड का क्या बताया मैं, COOH, तो ये लगा दिया, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन होगा, CH3 CH2 CH2 COH, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन और COH उसके साथ जुड़ा हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद है 1 ब्रोमो, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, प्रोपेन, तो 1 2 3 मिथेन प्रोपेन, 3 कार्बन, और पहले कार्बन को क्या अटैच रहेगा, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये भी क्लियर हो गया। 7 दिया इथेन अमाइन, अमाइन का क्या फॉर्मूला है, NH2, और इथेन मतलब 2 कार्बन, CH3 CH2, उस पर रहेगा NH2 ग्रुप अटैच, तो इथेन अमाइन हो गया। लास्ट में ब्यूटेन 1, क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 1 का मतलब होता है कीटोन, कीटोन, और CO होता है, और 1 2 3 4 ब्यूटेन 1, एक्चुअली ब्यूटेन 2 होना चाहिए, एक्चुअली नाम ऐसे होना चाहिए, ब्यूटेन 2 होना चाहिए ऐसे, क्योंकि सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो ब्यूटेन 2 या ब्यूटेन 1 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटेन 2। तो इस तरह आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कौन से कार्बन पे अटैच है वो, और नंबर ऑफ कार्बन जो 10 तक मैं बोला, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ये अच्छे से याद कर लो, दैट्स इट। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि टेबल में कुछ चीजें मिसिंग थी और आपको मोलिकुलर फार्मूला लिखना था। अब मोलिकुलर फार्मूला होता है सिंपल, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो उसको समेट के कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है उसको बता देना, सिंपल होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ जाओगे, स्ट्रेच चेन ऑफ कार्बन, कितना चेन है, यहाँ पे एक ही कार्बन, इसलिए एक कार्बन वहाँ पे रख दिए। स्ट्रक्चर में कितना कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला बनेगा 1 कार्बन उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो CH4, और 1 कार्बन वाले वो क्या नाम होता है, मीथेन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेच चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो तीनों 1 2 3 इधर 3 इधर और 1 इधर 4 हो जाता है इसे, तो मिला के हो जाए C2H6, और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है, वैलेंसी कैसे रहेगी, CH3 CH2 एंड CH3, क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड इधर, इसलिए इसको 2 ही देते हैं हम लोग, 4 वैलेंसी हो जाती है। तो कितना कार्बन हो गया, 1 2 3, तो C3 हो गया, और H कितना हो जाएगा, 3 3 6 और बीच वाला 2 8, तो C3H8 हो जाएगा, C3H8, और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। सिमिलरली 4 कार्बन वाले को क्या बोलोगे तुम लोग, ब्यूटेन बोलोगे, और कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फार्मूला होता है एक्चुअली इसका, जनरल फार्मूला ये होता है, एक्चुअली इसको अल्केन बोला जाता है। कौन सा ग्रुप का ये अल्केन है, CnH2n प्लस में 2, ये फार्मूला होता है, मतलब जितना भी आपका कार्बन होगा उसका डबल करके 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, डबल करके 2 हाइड्रोजन होगा, ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन, तो ये लिख देना आपको CnH2n प्लस 2, ओके। तो इस तरह आपको अगर आ गया टेबल तो फिल कर देना, 10 के 10 आपको जो कार्बन के कंपाउंड है वो याद कर लो आप कितना होता है।